27वीं आईनी तरमीम का ऊंट किस करवट बैठेगा? पार्लियामेंट से 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। हुकूमत को आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। सियासी रहनुमाओं को एतमाद में लेने के लिए रबते और मेल मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने इत्तफाक राय करी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को अहम टास्क सौंप दिया। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हाउस ऑफ बिजनेस मशावरती कमेटी का इजलास। कौमी असम्बली से 27वीं तरमीम 14 नवंबर को मंजूर करवाने का फैसला। दावत के बावजूद इजलास में तहरीक इंसाफ के पार्लियामानी लीडर ने शिरकत नहीं की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए। वज़रा और अरकान को इस्लामाबाद में मौजूद रहने की हिदायत भी कर दी। अच्छी बात है, ना कोई एक्सेप्टेंस है ना कोई रिजेक्शन है। वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी शिकें हैं, जो क्लॉजेज़ हैं, उनको वो उनसे रिक्वेस्ट भी हुई है, उनसे उन्होंने कहा भी है कि मैं उसको देखूंगा, जांचूंगा। नेचुरली पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छी तजावीज़ होगी उनकी तरफ से वो आएंगी, जो नहीं होंगी वो उसको एड्रेस किया जाएगा। तो मुस्बत हमेशा की तरह मैं उनके घर से जाता हूँ। नंबर की बात नहीं होती मौलाना साहब के साथ, पाकिस्तान की बका सलामती और तरक्की कामयाबी की बात है। तो मौलाना साहब को आपने हमेशा पाया पाकिस्तान के लिए और आप आगे भी चाहते हैं कि मौलाना साहब उसका हिस्सा हमेशा रहें। नंबर या नो नंबर वाले सिचुएशन नहीं है, लेकिन मौलाना साहब का होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वो रोल रहना चाहिए और रहेगा। सेनेटर फैसल वाबडा का 27वीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा। नंबर्स का मसला नहीं, मौलाना फजलुर रहमान का साथ जरूरी है। मौलाना मजबूत सियासतदान हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। हुकूमत 27वीं तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से रबता करेगी। मौलाना ने तरमीम पर तजावीज़ का जायजा लेने का इंदिया भी दिया है। सेनेटर फैसल वाबडा की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एक दूसरे से मुशावरत के साथ तरमीम पर नजरसानी हो जाती है। पीटीआई को 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेमाद लेना चाहिए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पार्लियामानी पार्टी का इजलास। अरकान की 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत, आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को, शहरी हुकूमत को, देही हुकूमत को, बल्दियाती हुकूमत को भी एक हुकूमत के तौर पे समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे कि उसी तरह एक अबूरी एडमिनिस्ट्रेटर या नाजिम या मेयर आए, वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करे और एक मेयर से इख्तियार दूसरे मेयर तक, एक नाजिम से इख्तियार दूसरे नाजिम तक, एक चेयरमैन से इख्तियार दूसरे चेयरमैन तक मुंतकिल किया जाए। मुल्क की मजबूती और इस्तेहकाम के लिए अगर आईनी तरमीम की ज़रूरत है तो इस पर कोई बहुत ज़्यादा परेशानी और हैरानी होनी नहीं चाहिए। MQM का मुकामी हुकूमतों को खुद मुख्तारी देने का मुतालबा। 27वीं आईनी तरमीम गुड गवर्नेंस के लिए लाई जा रही है। वक्त का तकाजा है कि असराइयों से गुरेज किया जाए। बल्दियाती हुकूमत को भी आइन के तहत हुकूमत समझा जाए। बल्दियाती हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ आइन करे और सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। MQM कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी की पार्लियामेंट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक सितार कहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वीं तरमीम लाई गई। अब अगला मरहला बल्दियाती खुद मुख्तारी का होना चाहिए। बल्दियाती खुद मुख्तारी 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होनी चाहिए, यही हमारा मुतालबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM की मुलाकात मुअख्खर हो गई। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की हमायत करनी है या मुखालफत। पीपल्स पार्टी कल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला करेगी। पीपल्स पार्टी तमाम फैसले मुशावरत से करती है। 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तफसीली गुफ्तगू हुई। पहले ही मनफी प्रोपेगेंडा या माइंडसेट नहीं बनना चाहिए, वक्त का इंतजार किया जाए। शर्जील मेमन का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के हक में बेहतर फैसले करेगी। आइन पाकिस्तान में जरूरियात को देखते हुए तरमीम होती है। 18वीं आईनी तरमीम भी पीपल्स पार्टी के दौर में आई। ख्वाहिश है कवानीन पर अमल हो और हुकूमत को चलान की मद में 1 रुपये भी ना मिले। ई चलान सिस्टम से ट्रैफिक हादसा और कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी आएगी। पहला ई चलान सबको माफ होगा, दोबारा छूट नहीं मिलेगी।
सदर आसिफ अली जरदारी के दोहा में अमीर कतर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और अहम उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, तारीखी और बुरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का आज़म, दोनों ममालिक के दरमियान दिफा, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सदर जरदारी के दौरा पाकिस्तान की दावत अमीर कतर शेख तमीम ने कबूल कर ली। आइंदा साल दौरा पाकिस्तान का ऐलान कर दिया। अमीर कतर ने पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे को खुश आइन करार दिया। सदर आसिफ अली जरदारी और चीन के नायब सदर हॉन रिंग की भी मुलाकात। सदर जरदारी ने CPEC के कामयाब नफाज में चीन के ताउन को सराहा। कहा पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और हर मौसम के स्ट्रैटेजिक शराकतदार हैं। चीनी नायब सदर ने कहा चीन CPEC के दूसरे मरहले में पाकिस्तान की तरक्की में ताउन जारी रखेगा। न्यूयॉर्क के नामंतखब मुस्लिम मेयर के आते ही अमेरिकी सदर को ललकार, ट्रंप सुन लो, किसी एक को छेड़ा तो हम सबका मुकाबला करना होगा। न्यूयॉर्क का निजाम हम तारिक़ वतन ही चलाएंगे, ऐसे करप्ट निजाम का खात्मा करेंगे जहां ट्रंप जैसे अरबपति टैक्स चोरी करें। न्यूयॉर्क में मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया, मैं लड़ूंगा, नफरत फैलाने वालों का रास्ता रोकेंगे। नौमंतखब में न्यूयॉर्क सुहरान ममदानी का पुरजोश और फातिहाना खिताब। कहा न्यूयॉर्क अब वो शहर नहीं रहा जहां इस्लामोफोबिया के नाम पर इलेक्शन जीता जाए, अब यहाँ कोई इस्लामोफोबिया फैला नहीं सकेगा। मुझे मुसलमान होने पर फख्र है, तरक्की पसंद डेमोक्रेट सोशलिस्ट हूँ। 1 जनवरी को मेयर न्यूयॉर्क का हल्फ उठाऊंगा। PIA इंतजामिया और इंजीनियर्स के तंजीम सेप में तनाज़ा। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट शेड्यूल आज भी मुतासिर। कराची से दुबई परवाज 2 घंटे ताखीर से रवाना हुई। कराची से लाहौर तुर्बत की परवाजें मनसूख। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम सेप का कहना है कारकुन हड़ताल पर नहीं ड्यूटी पर मौजूद हैं। परवाजों में ताखीर इंजीनियर्स के किसी हड़ताल या एहतजाज का नतीजा नहीं है। उमरा ज़ायरीन समेत बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड। पंजाब के कई शहरों से मुसाफिरों ने दुबई और सऊदी अरब रवाना होना था। मुसाफिरों ने भाई दी। एयरपोर्ट पर अमले ने हद तक आमेज से रवैया इख्तियार किया। इमिग्रेशन हुकाम ने पंजाब के एयरपोर्ट से जाने का कहा, वीज़ा और टिकट पर लाखों रुपए ज़ाया हो गए। अगला बजट ताजरों के साथ मिलकर बनाएंगे। अगले साल का बजट FBR नहीं बल्कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। टैक्स इस्लाहात ताजरों के मुशावरत से कर रखे हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें एक्सपोर्टर्स की मदद करना होगी। पहली बार ऑटो सेक्टर की एक्सपोर्ट हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा मुआशी इस्तेहकाम का फ़ायदा ये हुआ कि सूबाई हुकूमतों ने अपना खर्चा खुद उठा लिया। रवायती माशत से बाहर निकलना होगा। ब्लू इकॉनमी में मुल्क को मुस्तहकम करने की सलाहियत मौजूद है। रवा माली साल के पहले 4 माह में तजारती खसारे में 38% इजाफा। वफाकी अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई ता अक्टूबर तजारती खसारे का हजम 12 अरब 58 करोड़ डॉलर से बढ़ गया। दरामदात 15.13% इजाफे से 23 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। माहाना बुनियाद पर तजारती खसारे में 4.21% कमी हुई। हजम 3.20 अरब डॉलर रहा। पंजाब काबीना ने कालादम TLP पर पाबंदी की बाज़ाब्ता तौसीफ कर दी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सरकारी स्कूलों में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम। महराब महफूज रोशन पंजाब की मंजूरी दी। गुजरांवाला में मास ट्रांजिट अथॉरिटी का संग बुनियाद रखने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को गंदम और आटे की सप्लाई बहाल करने के लिए कोशिशें तेज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई रबता के वफ्द से मुलाकात। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की आज़ाद नकलो हरकत पर पाबंदी को गैर आइनी करार दिया।
कहा कि बेटी अरकान सूबे के सफीर के तौर पर गंदम के मामले पर बैनल सूबाई हम आहंगी पैदा करें। हुकूमत पंजाब का गंदम की किल्लत के खदशात के पेश नज़र अहम फैसला। सूबे में मुर्गियों की खुराक में गंदम इस्तेमाल करने पर पाबंदी में मजीद 30 डोज की तोसी। गंदम सिर्फ फ्लोर मिल्स में आटा बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। सेक्रेटरी ताकरा ने दफा 144 के नफाज में तोसी का हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों के आफ्टर शॉक्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मेगा मनसूबा ब्लू लाइन रवा माली साल से ड्रॉप कर दिया गया। येलो लाइन मनसूबे के लिए मुख्तस फंड्स सैलाब मुतासरीन की माली इमदाद पर खर्च होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इस्लामाबाद में तैयारे से ऑफ रोड कर दिया गया। शेख रशीद सऊदी अरब उम्रा अदायगी के लिए रवाना हो रहे थे। FIA इमिग्रेशन की टीम ने शेख रशीद को ऑफ रोड कर दिया। रवा साल का सबसे रोशन सुपरमून आज आसमान पर जबलकर। सुपरमून जमीन के सबसे करीबी फासले पर यानी तकरीबन 2,21,817 मील की दूरी पर होगा, जो अक्टूबर के सुपरमून के मुकाबले में तकरीबन 2,800 मील ज्यादा करीब है। माहिरीन का कहना है सुपरमून देखने का बेहतरीन वक्त चांद निकलने के फौरन बाद है।